अगर अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे बजट स्टूडियो मॉनिटर्स तो ज़्यादातर इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स और इंडियन साउंड इंजीनियर्स आपको 2 ही स्टूडियो मॉनिटर्स रिकमेंड करते हुए मिलेंगे, जिनमें पहला है हेडेन के 3.5 इंच के स्टूडियो मॉनिटर और दूसरा है ऑडियो एडी के 4 इंच के स्टूडियो मॉनिटर्स। तो क्या ये स्टूडियो मॉनिटर्स उतने बेहतर हैं और क्या इन्हें लेना सही है? तो जवाब है नहीं। नमस्ते, स्टूडियो वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बजट स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में। इनमें आपके लिए कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से बेहतर हैं और कौन से नहीं हैं और क्यों। इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आजकल के सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2 स्टूडियो मॉनिटर्स की, जिसमें पहला है हेडेन का E3.5। ये आपको ऑलमोस्ट 6 to 7K के आसपास मिल जाता है, 6 to 7,000 के आसपास। और दूसरा है ऑडियो एडी का S1BT, जो 4 इंच का स्टूडियो मॉनिटर है और ये आपको ऑलमोस्ट 7 to 8K के आसपास मिल जाता है, 7 to 8,000 के आसपास। अगर हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। इतने सारे लोग कह रहे हैं तो अच्छा है, तभी कह रहे हैं। और डिज़ाइन देखोगे अगर इसका, तो ये बिल्कुल ही कॉपी है प्रीसोनस के जो 3.5 इंच के मॉनिटर्स आते हैं, उसी की कॉपी है। हूबहू वैसा बनाने का प्रयास किया गया है और साउंड भी ऑलमोस्ट उसी के जैसा अचीव करने का प्रयास किया गया है। ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड है, आपको प्रीसोनस के स्टूडियो मॉनिटर्स से सिमिलर साउंड इस दोनों में आपको मिलेगा। तो कम प्राइस है, अच्छी साउंड क्वालिटी है और दिखने में भी डिसेंट है। अच्छा डिज़ाइन भी है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉपी किया गया है एक फेमस पॉपुलर स्टूडियो मॉनिटर से, तो डिज़ाइन भी अच्छा है। फिर भी मैं इसे क्यों रिकमेंड नहीं करता, उसके पीछे रीज़न है ब्रांड वैल्यू और ब्रांड। अगर आप देखोगे ऑडियो और वीडियो प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स दोनों में कोई भी इंडियन ब्रांड नहीं है आज तक। ये दोनों स्टूडियो मॉनिटर का जो ब्रांड है ऑब्वियसली वो इंडियन है। सारे इंडियन यूट्यूबर्स को इसलिए वो प्रोडक्ट भेजा गया है, उनसे रिव्यू करवाया गया है, इसीलिए ये इतना हाइप बना हुआ है। जब ये मॉनिटर्स रिलीज हुए थे तो ऑब्वियसली इसके प्राइस काफ़ी कम थे, 4,000 4,500 के आसपास प्राइस था। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चूंकि हाइप बढ़ता गया और सेल्स बढ़ते गए, तो इसका प्राइस अभी 8,000 के आसपास, 7-8,000 के आसपास आ गया है। तो सवाल ये आता है कि आखिर इंडियन ब्रांड्स में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इंडियन ब्रांड्स हैं जो भी स्टार्ट हुए, वो बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करते हैं पार्ट्स और यहाँ असेंबल करके बेचते हैं। वो कोई प्रॉपर ब्रांड नहीं है, आज तक कोई बना ही नहीं, आज तक कोई बड़ा ब्रांड हो ही नहीं पाया। कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स हैं जैसे आहूजा वगैरह हो गया, तो वो छोटे लेवल पे ही हैं, प्रोफेशनल लेवल पे प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। तो ब्रांड से हमें मिलता क्या है? साउंड क्वालिटी तो आप अचीव कर लोगे, इसकी भी साउंड क्वालिटी अच्छी है। ब्रांड से हमें मिलता है ड्यूरेबिलिटी। जो इंसान 10,000 के अंडर 10,000 रेंज में कोई स्टूडियो मॉनिटर खरीद रहा है, उसके लिए 10,000 रुपये मायने रखते हैं। वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, बेशक आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है, बट ड्यूरेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपका डेड हो जाएगा, या आपने अगर खरीद रखा है, आप उससे वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करे, ऑल द बेस्ट। और अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी अगर वो अच्छा काम करे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड में, जितने रिव्यूज़ आपको मिल रहे हैं वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड में वन टाइम एक्सपीरियंस करके जो साउंड क्वालिटी मिली उसको आपको बताया जा रहा है। अब दिक्कत क्या होता है बड़े ब्रांड्स के साथ, पहली बात तो वो बहुत दिन से प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत लोग उन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और उनमें अगर 1000 प्रोडक्ट्स एक लॉट में 1000 प्रोडक्ट बना है, तो इक्का दुक्का कोई प्रोडक्ट आएगा जिनमें 2 साल 3 साल बाद भी कोई खामी आती है या खराबी आती है। छोटे ब्रांड्स के साथ ठीक उल्टा है। छोटे ब्रांड्स के साथ अगर 1000 प्रोडक्ट का एक लॉट आया है और आपने परचेज किया था, 1000 प्रोडक्ट में मे बी 50, 40, 60, 70 या 100, इतने सारे प्रोडक्ट में टाइम के साथ खराबियां आने लगती है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने परचेज किया उनका एक्सपीरियंस खराब होगा, और जिन्होंने उतना लिमिटेड बजट में इन्वेस्ट किया है उनके लिए उस पैसे का वैल्यू कहीं ज़्यादा है। स्टूडियो मॉनिटर्स के लिए 10,000 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप 3.5 इंच के, 3 इंच के या 4.5 इंच के जो स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं वो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड नहीं है। आप 5 इंच से अगर कम के स्टूडियो मॉनिटर्स ले रहे हो तो आप उस पर बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सिंपल है। हाँ, ये बेहतर है नॉर्मल साउंड से और इस पर आप काम कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसे इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ड्यूरेबिलिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। टाइम के साथ आपको इश्यूज मिल सकते हैं, आपको हम साउंड आ सकता है या बज आ सकता है किसी तरह का, और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में खामियां दिख सकती हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में, मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ होंगे, बट ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में ऐसा हो सकता है।
तो ऐसे में मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड इसलिए भी नहीं करता क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 7 to 8,000 आपका इन्वेस्ट हो गया है इसके पीछे, और अगर इससे आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो 10 to 11,000, तो आपको अच्छे ब्रांड्स के अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स मिल जाएंगे जो लॉन्ग टाइम चलेंगे और जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस खराब होने का चांस तो बहुत कम होगा। ये तय है क्योंकि बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों के आपको अच्छे रिव्यूज मिल जाएंगे। बड़ा ब्रांड है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो आखिर कौन से स्टूडियो मॉनिटर्स हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा? सिंपली प्रीसोनस के 3.5 इंच के मॉनिटर्स सबसे बेस्ट हैं। इनसे इससे अच्छा कोई मॉनिटर आज तक बना ही नहीं है इस प्राइस रेंज में। सिंपली अगर आप देखोगे, कोई ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट बात ट्रस्ट की है और बहुत लोगों ने यूज किया है, इसे सालों से इस्तेमाल किया है। और ये मॉनिटर्स जो है ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार के आसपास आ जाता है। 3.5 इंच के इसके ड्राइवर्स हैं। अगर आप ड्राइवर सुनते हो तो स्पीकर्स की बात हो रही है। जो बड़े स्पीकर्स होते हैं उसे हम वूफर बोलते हैं, और जो छोटे स्पीकर्स होते हैं उसे ट्विटर बोलते हैं। तो बेसिकली जो ट्विटर होता है उसे HF ड्राइवर बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर फुल फॉर्म होता है इसका। और जो वूफर है उसे हम LF ड्राइवर बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। प्रीसोनस का जो 3.5 इंच का स्टूडियो मॉनिटर है एरिस 3.5, इसमें एक जो है एक्टिव मॉनिटर है और दूसरा जो पैसिव मॉनिटर। एक्टिव बोलते हैं जिसको हम पावर सप्लाई करते हैं, और पैसिव बोलते हैं जिसको पावर सप्लाई वाले मॉनिटर से ही कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली जो महंगे मॉनिटर्स आते हैं वो दोनों एक्टिव मॉनिटर्स होते हैं, बट जो सस्ते बजट वाले मॉनिटर्स हैं उसमें दोनों में जो एम्पलीफायर्स नहीं लगाए हुए होते हैं, उसमें एक में लगाया होता है, उसी से दूसरे को सप्लाई कर दिया जाता है और उससे वो कनेक्ट होकर आपको लेफ्ट राइट का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इस प्राइस रेंज में आपको सारे मॉनिटर्स इसी तरह से देखने को मिलेंगे, एक एक्टिव होगा और दूसरा पैसिव होगा। तो दूसरा स्टूडियो मॉनिटर अगर कोई मैं रेकमेंड करूंगा इस प्राइस रेंज में और बजट रेंज में, तो वो होगा एडिफायर का MR4। ये 4 इंच का ड्राइवर है, इसमें 4 इंच के स्पीकर्स हैं और प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीसोनस के। तो फ़ायदा ये है कि प्रीसोनस से आपको हाफ इंच बड़े स्पीकर्स मिलते हैं और प्राइस सिमिलर प्राइस पे आता है, ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार के आसपास आपको ये मिल जाता है। तो इसमें आपको लाउडनेस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा चूँकि ये स्पीकर्स बड़े हैं, मतलब ड्राइवर्स बड़े हैं, और थोड़ा सा बेस भी आपको बेहतर सुनाई देगा। सिंपल सी बात है, बेस जो है आपके जितने बड़े स्पीकर्स होंगे उतना अच्छा आपको बेस मिलेगा। 3.5 इंच, 3 इंच और 4 इंच के स्पीकर से आप अच्छा बेस का उम्मीद ही मत रखो, इसीलिए कम से कम 5 इंच के स्पीकर्स होने चाहिए, तो आपको बेस से लेके हाई फ्रिक्वेंसी तक का अच्छा एक बैलेंस्ड साउंड मिलता है। तो 4.5 इंच, 5 इंच के स्पीकर्स जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं। एडिफायर में आपको प्रीसोनस से थोड़ा ज़्यादा लाउडनेस, थोड़ा ज़्यादा बेस और अ, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि दोनों का साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको एडिफायर में थोड़ा वार्म सुनाई देगा, वहीं प्रीसोनस में थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा सुनाई देती है, हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। तो उससे दोनों का नेचर थोड़ा डिफरेंट है, बट साउंड क्वालिटी ओवरऑल बात करोगे तो एडिफायर का ज़्यादा अच्छा फील होता है प्रीसोनस से, अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो अगर आप बिल्कुल शांति चाहते हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप उसे यूज़ कर रहे हो, कोई परेशानी ना आए, उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो आंख बंद करके आप प्रीसोनस के साथ जाओ। और अगर आप चाहते हो उसी प्राइस में थोड़ा आपको और बेहतर साउंड मिले तो आप एडिफायर ले सकते हो, प्राइस सिमिलर है। इन दोनों के अलावा अगर आप कोई और ब्रांड देखना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी आप इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करो, जिसमें आपको ट्रस्ट होगा, अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी और ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कम से कम। जैसे कि JBL का प्रोफेशनल 104BT करके एक स्टूडियो मॉनिटर आता है जो कॉम्पैक्ट स्टूडियो मॉनिटर है। डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 4.5 इंच के ड्राइवर्स लगे हैं, तो इसमें आपको बेस थोड़ा अच्छा सुनाई देता है। दूसरे से कंपेयर करोगे, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा मडी है, बट मडी नहीं है, ऑब्वियसली थोड़े बड़े ड्राइवर्स हैं, तो आपको बेस थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है और JBL का थोड़ा सा अलग साउंड सिग्नेचर है। और इसका प्राइस जो है वो सेल में 7 to 8,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, ब्लूटूथ वाले का भी। ये ब्लूटूथ के साथ भी आता है, बिना ब्लूटूथ के साथ भी आता है, तो आप प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और नॉर्मली ये 10,000 के आसपास मिलता है, आप अगर सेल का वेट कर सकते हो तो 7 to 8 के में आपको इजीली मिल जाएगा ये। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे M ऑडियो के मॉनिटर्स आते हैं, वो आप ले सकते हो, LSS के मॉनिटर्स ले सकते हो आप, और इसके अलावा माइकी के मॉनिटर्स आते हैं, अच्छे मॉनिटर्स हैं।
और कम प्राइस में आ जाता है, अंडर 10,000 आपको ईज़िली मिल जाएगा, वो स्टूडियो मॉनिटर्स ले सकते हो। ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं, बाहर भी इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और अगर फीचर्स की बात करें तो इन सारे मॉनिटर्स में जो आपको 10-12 हज़ार के आसपास मिलता है, सब में सेम फीचर होगा, वही एक एक्टिव स्पीकर होगा, एक पैसिव स्पीकर होगा, वही इनपुट्स होंगे, टीआरएस इनपुट्स होंगे और हेडफ़ोन इनपुट्स होंगे, वही वॉल्यूम्स के कंट्रोल, कुछ में ट्यूनिंग के कुछ ऑप्शंस होते हैं बट जनरली हम नहीं ही इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कॉम्पैक्ट स्टूडियो मॉनिटर्स को एक फ़ीचर की तरह देखते हैं कि हम एक अच्छा मॉनिटर आपको कॉम्पैक्ट साइज़ में दे रहे हैं। इसके लिए वो और ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। जिस प्राइस में आपको बड़े ब्रांड जैसे एटम ऑडियो या फिर केली ऑडियो या फिर यामाहा के आईके मल्टीमीडिया का आई लाउड माइक्रो बहुत पॉपुलर है। छोटा मॉनिटर है जो आपको 40,000 के आसपास मिलता है। तो उतने प्राइस में आपको एक अच्छा स्टूडियो मॉनिटर मिल जाएगा, जैसे कैली ऑडियो का LP6 है, बहुत पॉपुलर है, वही 40-45 हज़ार के आसपास मिल जाता है। 6 इंच के मॉनिटर्स हैं। तो उस प्राइस में आपको अच्छे मॉनिटर्स मिल जाएँगे। तो बड़े ब्रांड्स के जो कॉम्पैक्ट मॉनिटर्स हैं उस पे अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन वो उनके लिए है जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, हाई लेवल पे वर्क करते हैं और वो अपना सेकेंडरी मॉनिटर खरीदते हैं, तो कॉम्पैक्ट खरीदते हैं, उनको ट्रैवल करना हो या कहीं सेकेंडरी सेटअप बनाना हो तो उसके लिए। जो सबसे कम रेंज वाले स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, वो ऑब्वियसली बिगिनर्स के लिए हैं। 3 इंच, साढ़े 3 इंच या 4 इंच के स्टूडियो मॉनिटर पे आप बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये दूसरे मॉनिटर से बेहतर है। हेडफ़ोन पे वर्क करने से बेहतर है क्योंकि आप कैसा भी हेडफ़ोन ले लो, हेडफ़ोन पे आप ज़्यादा टाइम वर्क नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। इन छोटे मॉनिटर से आप इजीली मिक्स मास्टर और म्यूजिक प्रोडक्शन जो करना चाहो कर सकते हो। तो ये जो छोटे स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, जो साढ़े 3 इंच के, 4 इंच के, 3 इंच के या साढ़े 4 इंच के मॉनिटर्स हैं, किन के लिए नहीं है? अगर आप पर्सनल काम करते हो तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, अगर आप स्टूडियो चला रहे हो और आपको क्लाइंट्स लेने हैं, तो क्लाइंट्स ऑब्वियसली इन मॉनिटर से इम्प्रेस नहीं होने वाले। आप ये कर सकते हो कि हाँ, उनको सुनाने के लिए आप कोई अलग स्पीकर रख लो, बड़ा स्पीकर रख लो और अपना काम करने के लिए, मिक्स करने के लिए, म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए आप इन छोटे मॉनिटर्स का यूज़ करो तो बेहतर है। नहीं तो आप 5 इंच, 6 इंच के मॉनिटर्स में जाओ और 5 इंच, 6 इंच के मॉनिटर्स जो हैं वो आप बड़े ब्रांड्स का मत लो, चीप ब्रांड्स का भी ले लो। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी जैसे JBL के मॉनिटर्स बहुत सस्ते आते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कम में आपको बड़े साइज़ के स्पीकर्स दे देंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे ज़रूर वीडियो बना दूँगा। तो ये मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर प्रोफ़ेशनली वर्क करते हो, तो आप ज़रूर आप एक अच्छे स्टूडियो मॉनिटर में इन्वेस्ट करो। और अगर आप क्लाइंट के लिए वर्क करते हो, आप ज़्यादातर लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो छोटे मॉनिटर नहीं, थोड़े बड़े मॉनिटर लो क्योंकि वो इससे इम्प्रेस नहीं होने वाले ऑब्वियसली। बट आप पर्सनल यूज़ करते हो तो ये मॉनिटर्स आपके लिए बहुत परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। एक और बात, क्या 3 इंच, साढ़े 3 इंच, 4 इंच, साढ़े 4 इंच इन बजट स्टूडियो मॉनिटर्स पे क्या आप म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये लाउड नहीं है, काफ़ी लाउड होते हैं। आप जब इसको सुनोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी लाउड होता है, बस बेस इसमें आपको कम सुनाई देता है। तो अगर आप चाहो तो इसके साथ एक सबवूफ़र ऐड कर सकते हो, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा साउंड में। अगर आपके पास बजट हो आगे चल के तो आप अगर एक सबवूफ़र ऐड कर लोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप बहुत बेहतर सुन पाओगे। और अगर नहीं भी करते हो तब भी आप इससे काफ़ी हद तक म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हो, जो बड़े मॉनिटर्स पे हम करते हैं। ऑब्वियसली बड़े मॉनिटर्स पे करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, इस पे कम सुनाई देगा, बट नॉर्मल स्पीकर से ये बेहतर है। आप इस पे आराम से म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हो और एक रूम के लिए 10 बाय 10 का, 12 बाय 10 का या 15 बाय 12 का जो भी रूम साइज़ होता है, उसके हिसाब से ये काफ़ी लाउड होते हैं। और ऐसे भी स्टूडियो मॉनिटर्स से आप पास में ही बैठते हो, कंप्यूटर पे बैठते हो और स्टूडियो मॉनिटर पास में ही रखते हो। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर बैठ के उसको सुनोगे। फिर भी अगर आप दूर बैठ के भी सुनते हो तो भी इनफ लाउड होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप आराम से काम कर सकते हो इन 3 इंच, साढ़े 3 इंच या 4 इंच के जो भी आपने मॉनिटर खरीदा है उसके साथ। तो हाँ, बेशक आप इसके साथ काम कर सकते हो, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। सारा खेल जो है वो आपके स्किल का है। इसमें मॉनिटर्स का कुछ लेना-देना नहीं है। हाँ, एक डिसेंट इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि आप अच्छे से सुन पाओ, समझ पाओ। बट बाकी चीज़ें आपके स्किल पे डिपेंड करती है। आप जितना बेहतर अपने कान को सेट करोगे, अपने स्किल को जितना बेहतर करोगे, आपका प्रोडक्ट, आपका मतलब आउटपुट उतना बेहतर होगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। इस चैनल का पर्पस यही है कि आप सही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, साथ में हम सीखें और ग्रो करें।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो और ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।